नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए। और मैं यहाँ पर आपके साथ एक बार फिर यात्रा कर रहा हूँ अपनी गाड़ी में, और ये सत्र ले रहा हूँ, और मैं वापस आ रहा हूँ रोम से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी वहाँ थे और आप लोगों को काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी। तो ये यहाँ पर आज आपके सामने ये वेबिनार नए लोगों के लिए है जो हमारे साथ जुड़े हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस हफ्ते हम लोगों ने क्या-क्या नई चीजें प्राप्त की। तो चलिए आइए आगे चलते हैं, और आपको मैं बता दूं कि ये डिजिटल विकास क्यों महत्वपूर्ण है। आप हर रोज खबरों में सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि डिजिटल उद्योग नए-नए मौके लेकर आ रहा है, और हम लोग इसी डिजिटल क्षेत्र के अंदर सबसे अग्रणीय रहना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी परियोजना में सबसे आगे रहें और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दें। और हम आपके लिए आज कुछ खास खबरें भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो स्लाइड है, आप लोग मेरे परिचय के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो ये स्लाइड आपको बताएगी। मैं इस परियोजना का प्रबंधक हूं, और ये परियोजना जो है पिछले कुछ महीनों से इटली में कार्यान्वित है, और हम लोगों को काफी अच्छे नतीजे भी मिले हैं। और मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसी टीम है जहां पर 60 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि ये जो परियोजना है इसका जो फायदा है वो आप लोगों तक पहुंच सके। और मुझे आज उनके बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि वो सभी के सभी लोग पेशेवर हैं, और अगर वो मुझे सुन रहे होंगे इस समय तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने वाकई जो एक पहला चरण था उसमें खूब मेहनत की है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज की कार्यसूची क्या है। तो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कौन हैं, और उसके बाद हम कहाँ से हैं, और फिर ये जो उपकरण है ये आपके लिए क्यों लेके आया गया, ये परियोजना आपके लिए क्यों आई गई, और फिर कुछ शब्द कि हम लोग इवोरिच का हिस्सा हैं। क्या-क्या आपके पास उपकरण होंगे जो हम लोग आपको देना चाहेंगे, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप उन उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मुख्य क्यों हैं और प्रासंगिक भी क्यों हैं आज के समय के अनुसार। और उसी के साथ आपके साथ हम बात करेंगे नए व्यवसायों के ऊपर, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि इस परियोजना के साथ-साथ नए व्यवसाय भी आगे आएँ, और दूसरा कि किस प्रकार ये भिन्न है हमारे पारंपरिक उद्योगों से और व्यवसायों से। हम लोग बहुत सारांश में बात करेंगे कि एनडीई का व्यावसायिक योजना क्या है, यानी कि बिज़नेस प्लान क्या है, और हम लोग आपको बताएँगे कि हमारी जो कमीशन है, या किस प्रकार हम बताएँगे कि आपका वेतन किस प्रकार आपको मिलेगा, कमीशन आपको किस प्रकार मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि अगले हफ्ते आपको एक नई प्रस्तुति दी जाएगी। तो चलिए आइए हम लोग पीछे अपने इतिहास की ओर एक नज़र मारते हैं, और हम लोग 2019 की बात करते हैं। क्योंकि उस समय जो क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम था उसकी संरचना की गई थी। और फिर हम लोग 2021 में आएंगे जो कि जन्म साल है इस परियोजना का, न्यू डिजिटल एंटिटी का। और आइए उससे पहले हम देखते हैं 2011 में निजी निवेशक की अकादमी को। ये एक वैश्विक निवेश पोर्टल है, वैश्विक शैक्षिक पोर्टल है, जिसके अंदर 1.6 मिलियन से ज्यादा उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं, जो कि 176 देशों से जुड़े हुए हैं। हमारे पास अध्यापक हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो लोग ट्रेनर्स हैं, जिनके पास वाकई एक असल
उनके पास एक असल अनुभव है इन क्षेत्रों में काम करने का, निवेशक रहकर काम करने का। और हम लोगों का जो लक्ष्य है वो ये कि हम 15% विश्व की जनसंख्या तक पहुंचना चाहेंगे, ताकि वो लोग 15% जो हैं वो लोग वित्तीय रूप से साक्षर हो सकें। और इसीलिए हम लोगों ने ये सभी पाठ्यक्रम का डिजाइन किया हुआ है, और इस प्रकार किया है कि आप आराम से प्रशिक्षण ले पाएं और कोचिंग कर पाएं। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक निजी निवेशक की अकेडमी। हम कौन हैं? हम 21वीं सदी की एक कुशल शैक्षिक प्रणाली हैं और हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। हम सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, पैसे को गुना कैसे करते हैं और उसका यथोचित उपयोग कैसे किया जाता है। हम 179 देशों में दुनिया भर के लोगों को वित्त और निवेश विज्ञान, व्यक्तिगत विकास और व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का निर्माण किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दर्जनों प्रशिक्षित और सफल निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिली। हमारे छात्र एक दक्ष निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो मैनेजर और शेयर विश्लेषक बनते हैं। हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप खोज सकें बाजार के 20 क्षेत्रों से वो उपकरण जिनका विश्लेषण और चयन करके आप व्यवसाय विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यवहार में अर्जित ज्ञान को लागू करके निवेश पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना सिखाते हैं। हम अपने छात्रों की पहल का समर्थन करते हैं और उद्यमी परियोजनाओं के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को एकजुट करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। हम आपको विकसित करते हैं और विश्व की नई आर्थिक विकास की अवधारणा के अनुसार एक नई वास्तविकता के निर्माण के हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यह पूछने की बजाय कि हम कितना कमाते हैं, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कमाई कैसे संरक्षित करनी है और पूंजी कैसे बढ़ानी है। और हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। आखिरकार हम निजी निवेशक की अकेडमी हैं। हमने अधिक दक्षता, वैश्विक पहुंच और वित्तीय ज्ञान साझा करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपने ब्रांड का अद्यतन किया है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए। इस अकादमी का जो मिशन है वो ये है कि आप लोगों के पास एक निवेशक की मानसिकता हो, निवेश की सोच हो। और ये केवल और केवल इसलिए नहीं कि आप जो है एक हुनर प्राप्त कर पाएं कि आप पैसे कैसे कमाएं, बल्कि इसलिए कि आप किस प्रकार अपनी जीवन शैली में सुधार लेकर आ सकते हैं। क्योंकि यदि आपका जुनून सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है, तो आप बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हैं, लेकिन कभी भी आप संतुलित जिंदगी या एक खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, जहां पर हमारे सीईओ एंड्रे हवरातव जी अपना मिशन बताते हैं। और ये 5 सिद्धांत हैं जो कि निवेश के लिए जरूरी हैं, और ये आपको प्रस्तुत किए जाएंगे हमारे अकादमी के सीईओ द्वारा। और ये संस्थापक भी हैं, जो कि इस अकादमी के संस्थापक आंद्रे होवरोतोव जी भी हैं। I'm Andrei Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth. In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers. It takes 5 fingers to make a hand, not one, this, or that. In the same way, true wealth consists of 5 essential elements. Number 1 is health. To be rich, you need to be healthy. 2 is attitude. We need to develop the right attitude to yourself, to the loved ones, to people, to the city, to the planet, to the country you live in. 3 is emotions. One should always have a very high emotional level in order to develop the right attitude.
4 is financial independence. Many people aim for money, want to become financially rich, but you can imagine a man with one finger. He will be a freak, and that is why you need to develop harmoniously. And 5 is calling. This is what a coherent model of a rich person's development looks like. This is what you and I are going to talk about when we embark on 8 rules of wealth. और जैसा ही आपने सुना एंड्रयू हवरोतव द्वारा, हम लोग यहाँ पर 5 बहुत ही मुख्य चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये 5 चीज़ें हमारे समुदाय को का इस परियोजना के कार्यान्वित के लिए लेकर जाएँगी। और यहाँ पर वो आपके सामने है, जो कि विश्व का नया आर्थिक विकास। और यहाँ पर ये हमारा दूरदर्शिता है, मिशन है, विज़न है, और हम लोग जो हमारा लक्ष्य है, वो ये कि हम लोग चाहते हैं कि विश्व भर में जो आय है, वो संतुलित रूप से उसको उसको बाँटा जाए और उसको आवंटित किया जाए। और हम लोग चाहते हैं कि जो पुरानी जो योजनाएँ हैं, उनके ऊपर हम लोग उनको छोड़कर हम लोग नई कंपनियों से अपनी नई कंपनियां, जो कि हमारे इकोसिस्टम, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं, और हम सभी उनके सहमालिक बने। और साथ ही साथ और आप चाहे आपका कोई भी जिसे कहते हैं कि शेयर हो, इस हिस्सेदारी हो आपके इस शेयर धारकों के लिए, या यूं कहें कि आपकी कोई भी हिस्सेदारी हो कि आप इन कंपनियों के सहमालिकता के लिए, तो आप अगर उसको कम से कम पैसे लगाकर, यदि आप उस वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आइए एक और चीज़ हम आपको बताएँ, एक क्रिप्टो यूनिट परियोजना बनाई गई थी 2019 में, क्योंकि वो वक़्त जो था वो क्रिप्टो यूनिट के लिए सबसे सही वक़्त था। और उस समय जो विश्व है वो क्रिप्टो यूनिट प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ रहा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने भी इसके तरफ अपना रुझान रखा। और ये जो क्रिप्टो प्रौद्योगिकी है, उसको रोकने वाला कोविड-19 महामारी थी, और हम लोगों ने बल्कि उस महामारी के साथ लड़ाई की, उसका सामना किया, और किस प्रकार हम लोगों ने क्रिप्टो यूनिट को हमने कार्यान्वित किया। तो कुछ महीनों के बाद हम लोग अपने अगले चरण में गए, और ये दूसरा चरण था क्रिप्टो यूनिट के विकास का। और 19 अप्रैल 2020 के अंदर हम लोगों ने अपने ब्लॉकचेन के ऊपर लेन-देन शुरू किया। अगस्त 2020 के अंदर हमारे पास एसईसी का जो कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एसईसी जो रेगुलेटरी बॉडी है, वहां से हम लोगों को भी स्वीकृति प्राप्त हुई। और उसके बाद हम लोगों ने 28 जनवरी को हमने डिजिटल विकास की जो शुरुआत की। यदि आप हमारे साथ पिछले हफ्ते इस एनडीई की जो प्रस्तुति थी उसमें मौजूद थे, तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी। लेकिन आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ये स्लाइड है, इसके ऊपर आप जितने भी जो खबरें आपको दिखाई दे रही थी, चाहे विश्व भर में ये खबरों का हाल था, और ये सभी के सभी देश लॉकडाउन के अंदर थे, और जो लोग अपने कार्य पे जाते थे, या यूं कह लीजिए कि जो लोग नौकरी करते थे, जो कि पिछले कई सालों से कर रहे थे, उन लोगों की नौकरी भी चली गई और वो बेरोजगार हो गए, और उसी के साथ-साथ उनका दिवालिया भी निकल गया। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो जो व्यक्ति विशेष थे, परिवार थे, उनका क्या हुआ? और यहाँ पर आप देखेंगे
कि जितने भी लोग थे, उन लोगों ने जोखिम उठाया और जोखिम अपनी आय के स्रोतों का, और शायद 5 या 7 पहले परिवार ने या उन्होंने बैंक से लोन उठाया, ऋण उठाया, और अब चूँकि उन्होंने जितना भी कमाया था, जो भी उन्होंने बचत की थी, वो इस महामारी के दौरान सब खत्म हो गया। तो अब हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं? हम लोग आपके लिए एक बिल्कुल अलग तरह की दूरदर्शिता और दृष्टिकोण लेकर आए हैं, जो कि पिछले 10 वर्षों में, पिछले दशक में जिस प्रकार से जो हमारी जो जो वित्तीय प्रणाली है, वो जिस प्रकार जो फेल हुई है, जो उसको उसके ऊपर हम लोगों ने बात की है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो मिशन है कि हम लोग एक नई डिजिटल रेटिंग बनाना चाहते हैं, जो कि पुरानी डिजिटल रेटिंग जो कि बैंकों द्वारा जो इस्तेमाल होती थी, उससे हटकर, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी व्यक्ति या जो भी व्यवसाय अपनी क्रेडिट रेटिंग को, जो नई क्रेडिट रेटिंग के अनुसार वो अपना व्यवसाय कर पाएगा, व्यक्ति विशेष जो हैं वो ऋण ले पाएंगे, और जो आपूर्ति करता है वो आपूर्ति कर पाएंगे, सप्लायर्स जो हैं वो आगे अपने कच्चे माल को वो दे पाएंगे। तो ये जो डिजिटल रेटिंग बनाने की जो हमारा मिशन है, ये एक रात में नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसमें देर लगेगी। लेकिन आज मैं आपको वादा करता हूं कि यदि आप इसका हिस्सा बनते हैं, तो 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन कदम पहला आपको आज ही उठाना होगा। और इसके लिए कुछ लोग जो हैं कई बार बैंकों के पास जाते हैं, और आज की परिस्थिति के अनुसार अगर मैं किसी बैंक के पास जाऊंगा, तो बैंक मुझे कोई ऋण नहीं देगा, मुझे कोई कोलैटरल नहीं देगा। उसका कारण क्योंकि मेरी डिजिटल रेटिंग बहुत कम हो चुकी है। तो आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कंपनियों के लिए एक केंद्रीकृत रेटिंग का क्या फायदा है। तो सबसे पहले, आपके पास कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जो विफल जाएगा या जाया जाएगा। आप अगर किसी बैंक के पास जाते हैं गारंटी प्राप्त करने के लिए, तो आपको कई बार महीने लग जाते हैं। ये प्रक्रिया इतनी लंबी है कि इसके अंदर महीने लग जाते हैं। और अगर आपको अपने आपूर्तिकर्ता सप्लायर से कुछ आपको उत्पाद चाहिए, तो वो उत्पाद आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि ये जो बैंक है उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है, और ये विश्वसनीय नहीं है। तो यहाँ पर आप आइए देखते हैं इस स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है एक पारंपरिक बैंक का, और यहाँ पर मैं आपसे आज चर्चा करना चाहूंगा वास्तविकता की। और ये वास्तविकता जो है वो प्रासंगिक है आज के समय के अनुसार। तो सबसे पहले मुझे अपने सारे के सारे खर्चे जो हैं, उनका मुझे पूरा का पूरा खर्चा जो है, वो मुझे उठाना होगा, और उसके बाद मुझे 2 से 15% का मुझे कमीशन बैंकों को देना होगा, ताकि वो मेरी ऋण की प्रक्रिया को शुरू कर सकें। और ये 2 से 15% जो है मुझे वापस कभी भी नहीं मिलेगा। उसके बाद मुझे, मेरे पास यदि कोई परिसंपत्ति है जैसे घर या गाड़ी, और अगर मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, तो मुझे वाकई कोई भी बैंक ऋण नहीं देगा। तो जिन कंपनियों को शीघ्र लेन-देन करना होता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन करना होता है, तो वो यहाँ पर विफल हो जाती हैं, क्योंकि वो ये कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि जो व्यावसायिक डील है, इस व्यावसायिक डील को कुछ दिनों में करना होता है, जबकि ये प्रक्रिया पूरे महीने ले जाती है। और इस महामारी के बाद ये जो कंपनियाँ हैं वाक़ई काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इस गारंटी को
जारी करने के लिए बैंक जो है उनको 90 से 120 दिन लग जाते हैं। अब हम लोगों ने एक नई स्कीम चलाई है, एक नई योजना चलाई है और आपको ये सारा का सारा जो ये पूरा की पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पूरे करने में आपको केवल कुछ क्षण लगेंगे और ये सारे की सारी प्रक्रिया ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर होगी और इसमें हम डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग यहाँ पर वाकई बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमारे बहुत सारे प्रतिस्पर्धी भी जुड़ रहे हैं और इसीलिए मैं यहाँ पे दबाव डाल रहा हूं कि आप इस सही समय पर हैं, सही जगह पर हैं और सही उत्पाद के साथ हैं। तो आपके पास क्या-क्या मौके हैं इस परियोजना द्वारा? तो मैं यहाँ पर जो है इस परियोजना के बारे में बिना रुके आपसे बात कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा दिलचस्पी किस चीज़ में दिखाते हैं? वो सबसे पहले वो ये कि हमारे पास ब्लॉकचेन है, आपके पास गारंटीड उसी क्षण में आपको भुगतान होगा, आपके पास डिजिटल गारंटीज़ की विश्वसनीयता होगी और साथ ही साथ हम लोग उसी प्रकार अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी योजना बना सकते हैं। क्योंकि ये जो डिजिटल गारंटी है, ये बहुत शीघ्र हमारी जीवन शैली का ही हिस्सा बनने वाली है। और आपको मैं कहूँ कि ये इस प्रकार हो जाएगा जैसे आप अपने ईमेल अपने फ़ोन पर देखते हैं और या आप पैसा निकालते हैं एटीएम मशीन से और साथ ही साथ अगर मैंने यही बातें आपके सामने 1 दशक पहले की होती तो आप ये सब सुन के डर जाते और आप इस चीज़ के ऊपर विश्वास ही नहीं करते कि आप ऑनलाइन भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन आज ये सारी बातें आम हो चुकी हैं। इन चीज़ों ने आपके जीवन को और सरल बना दिया है और आपके आने वाले समय में बहुत आदतों को बदल दिया जाने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग कुछ नई व्यवसायों के बारे में बात करते हैं। नए-नए मौकों के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा अपनी डिजिटल रेटिंग की और ये हमारा नवोन्मेष समाधान है और जो भी आप कुछ मुझसे सीखेंगे, ये जो भी नए-नए शब्द हैं रजिस्टर या रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण तो ये सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर की जाएंगी। हम लोग यहाँ पर बैंक की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर जो भी हस्तांतरण कर रहा हूँ, वो ब्लॉकचेन के ऊपर कर रहा हूँ और अभी अगर आज की तारीख में मैं करता हूँ, तो हर एक हस्तांतरण को देर लगती है और ये बहुत सारी देर जो लगती है वो पारंपरिक तरीके से लगती है। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन में इसके विपरीत आप सारी की सारी लेन-देन बहुत उसी क्षण में कर सकते हैं और ये बहुत सुरक्षित रूप से कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से आपके लेन-देन की रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पर साथ ही साथ एक शिक्षा प्रणाली भी काम कर रही है। तो जैसे कि पारंपरिक स्कूलों में हम लोगों को कभी सिखाया नहीं जाता कि हम लोग किस प्रकार अपने पैसे का प्रबंधन करें। लेकिन आज ये जो 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 ये कौशल है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसे का सदुपयोग कैसे करते हैं और किस प्रकार उसको गुणा करते हैं और आप किस प्रकार आज की तारीख में अपने जो जो आपके खर्चे हैं, वो खर्चे और जो आपकी आय है, वो महीने के अंत तक आपके साथ चले, ताकि आप लोग जो हैं, आपके अंदर वो आत्मविश्वास जगे। आइए इस स्लाइड के ऊपर देखते हैं और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही जादुई शब्द की विश्वसनीयता की। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको विश्वसनीय तरीके से आपके साथ जुड़ें, तो आपको इस प्रकार इन चीज़ों को करना होगा कि आपको जो वो लोग जिस दृष्टिकोण से देखें वो बहुत विश्वसनीय होना चाहिए। आप उनके विश्वास के पात्र होने चाहिए और यदि आप चाहते हैं कि आपके जो सहभागी हैं वो विश्वसनीय मिलें,
तो आपको ही ऐसा रवैया रखना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में ये बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सभी कंपनियों को एक मौका दिया है कि वो एक जो 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 सरकार के जो टेंडर होते हैं, वो टेंडर के अंदर वो हिस्सा बन सकें, सरकार के साथ काम कर सकें। आज से पहले ये मौका केवल बड़ी कंपनियों के पास था, लेकिन ये जो डिजिटल कंपनियां हैं, ये जो डिजिटल गारंटी है, ये एक छोटी कंपनी को भी वो मौका दे रही हैं, उनकी पहुंच वहां तक बना रही हैं, जहां पर वो सरकार के साथ काम कर सकते हैं, उस टेंडर प्रणाली का हिस्सा बन सकते हैं। और आप लोगों को एक मौका और दिया जाता है, वो ये कि आपकी कंपनी जब टोकन जमा करती है, तो आपको आप उस टोकन से स्टेकिंग करके आप वहां से आय भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग हम लोगों के साथ हमारे आधिकारिक लॉन्च से पहले जुड़ेंगे, तो उनके पास ये मौका होगा कि वो अपने डिजिटल परिसंपत्ति को वो जो है उसकी स्टेकिंग करके उससे आय भी प्राप्त कर सकें। तो आपका आय का स्रोत भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज एक बहुत बढ़िया चीज है, और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा स्टेकिंग की आय का, कि आप जो है अपने प्रशिक्षण सामग्री का जो खर्चा है वो भी आप उठा सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बन सकते हैं। चलिए आइए हम लोग थोड़ा बैंक की इस पिक्चर के ऊपर एक बार फिर जाते हैं, और साथ ही साथ उस बैंक की पिक्चर के साथ आपको दो और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो ये वो कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काम करती हैं, और ये कंपनियां जो हैं हमारी जो डिजिटल गारंटी है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और आप इन कंपनियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आपकी रैंकिंग बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा आप आपकी कंपनियों की रैंकिंग बड़ी होगी, उतनी ज़्यादा कंपनी विश्वसनीय होगी, उतनी ज़्यादा उस कंपनी को काम मिलेगा, और अर्थव्यवस्था फिर से बहाल होगी। तो ये कंपनियां जो कि बैंक गारंटी के लिए जो कि आवेदन देती हैं, उन लोगों को बैंक गारंटी हर बार नहीं मिलती। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने जो कंपनियों का पंजीकरण या जो रजिस्ट्री करनी होती है, तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनियों के साथ साथ जो व्यक्ति विशेष हैं, वो भी पंजीकृत कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ पंजीकरण कर सकते हैं। और उसके बाद ये कंपनियां कंपनियों के साथ काम कर सकती हैं, या कंपनियां जो है निजी व्यक्ति के साथ काम कर सकती हैं, और ये कंपनियां बैंकों के साथ काम कर सकती हैं, और साथ ही साथ ये कंपनियां जो हैं वो सरकारों के साथ भी काम कर सकती हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति विशेष हैं वो भी पीछे नहीं छूटते हैं। तो जो व्यक्तिगत रजिस्ट्री है वो भी उपलब्ध है, और यहाँ पर जब आप इस रजिस्ट्री के अंदर जब आपका नाम आता है, या आप इन तो आप जो हैं आप एक व्यक्ति विशेष होकर कंपनियों के साथ भी कार्य कर सकते हैं। जैसे आप अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं, आप गाड़ी को किराए पर ले सकते हैं, कार रेंटल कर सकते हैं, और अगर आप हमारे रजिस्ट्री में हैं तो आप वित्तीय संस्थानों के साथ भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और व्यक्तिगत रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो आपको हमारे पाठ्यक्रम में हिस्सा लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। आइए यहाँ पर हम लक्ष्य देखते हैं कि हमारे अगले दशक के लिए क्या-क्या लक्ष्य हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो लक्ष्य देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग इस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पर 100 मिलियन व्यक्तिगत लोग होंगे, और साथ ही साथ वहाँ और इसलिए ये सभी के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और वो सभी लोग जो कि बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे, जो कि सबसे पहले लोग होंगे, जो इसके दिग्गज होंगे, उन्हें इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाने का मौका मिलेगा।
तो जितना तीव्र गति से आप इसमें शामिल होंगे उतना बेहतर ही आपके लिए होगा। और अगर बाद में आप निर्णय लेते हैं कि आप हमारी परियोजना का प्रचार करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये आपको किस प्रकार का परिणाम देगा। देखिए, यहाँ जो कुछ संख्याएं हैं वो थोड़ी डरावनी प्रतीत हो सकती हैं, और मैंने ये संख्याएं आपके साथ साझा की हैं ताकि आप ये समझ सके कि जो 40% है इन सभी संख्याओं में से, ये वापस से लोगों को प्रदान किया जाएगा जो कि इस परियोजना के प्रचार में लगे होंगे। इसलिए आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सोच सकते हैं कि मैं क्यों नहीं इसका प्रचार कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं अपना निर्णय ले सकता हूँ और इस परियोजना का प्रचार कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मेरे पास कुछ भी ना हो जिसके माध्यम से मैं अपने परिवार का सहयोग दे सकूं और मुझे एक नए पेशेवर व्यक्ति के रूप में सामने आना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नए पेशे किस प्रकार के, नए व्यवसाय किस प्रकार के हैं। यहाँ आप मात्र 3 देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ कि इसके अंदर और भी बहुत सारे होंगे। सबसे पहले तो इसके लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि कंपनियों में जाएंगे और स्वयं को इस संभावना से परिचित कराएंगे। तो यहाँ जो सबसे पहला व्यवसाय है वो संकेत करने वाला या सिग्नलर है। दूसरा डिजिटल सेलर या डिजिटल विक्रेता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रशिक्षित है एनडीई डिजिटल उत्पादों को बिक्री कराने में। और जब ये व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो जाती हैं किसी भी कंपनी के माध्यम से, तब ऐसी स्थिति में ये उन्नत हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अगले पद पर, जो कि डिजिटल प्रबंधक यानी डिजिटल मैनेजर है, एक ऐसा विशेषज्ञ जो कि हमारे बैक ऑफिस के साथ मिलकर काम करता है। तो आइए अब हम मिलकर देखते हैं कि एक डिजिटल विक्रेता है कौन। ये एक इस प्रकार का व्यक्ति है जो कि पेशेवर विक्रेता है, जो कि गहराई से हमारी परियोजना के सभी विवरण को समझता है। ये वो व्यक्ति होगा जो कि सभी कंपनियों में जाएगा और सभी प्रकार की बैठकों को आयोजित करेगा और सभी सवालों का बखूबी रूप से उत्तर देगा। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि शामिल होने के लिए एक अनुबंध को पर हस्ताक्षर करेगा। तो इसके लिए किस प्रकार की शर्तें हैं हमारे डिजिटल विक्रेता के लिए। तो सबसे पहले आपको एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होना होगा, और अगर आप निर्णय लेते हैं कि ये वो पेशा है जिसके अंदर आपको शामिल होना चाहिए, तो आप स्वयं को एक व्यक्तिगत या निजी उद्यमी के रूप में आप स्वयं को पंजीकृत करा के आप सभी कर का भुगतान कर सकते हैं। और जो दूसरे व्यक्ति होंगे वो डिजिटल विक्रेता होंगे, एक ऐसे मानव जो कि बखूबी रूप से प्रशिक्षित होंगे सभी प्रकार की कंपनियों के साथ काम करने के लिए या अन्य कंपनियों के साथ काम करने के लिए। और वो व्यक्ति होंगे जिनके अंदर वो सभी सामर्थ्य होगा, योग्यता होगी, जिसके माध्यम से वो हस्ताक्षर कर पाएंगे और डिजिटल गारंटी का वो लोग बना पाएंगे 2 व्यवसायों के बीच में। और हम ये समझते हैं कि भविष्य में कंपनी की सभी जरूरतें बदलेंगी, और इसलिए आप सूची नंबर ए देख पाएंगे जिसके अंदर सभी विशेषज्ञ शामिल हैं, वो विशेषज्ञ जो कि अपनी कंपनी के अंदर काम करते हैं, या सूची बी जिसके अंदर सभी डिजिटल प्रबंधक शामिल होंगे, वो व्यक्ति जो कि तृतीय पक्षों के साथ कार्य करेंगे, और साथ ही विशेषज्ञ जो कि अपने व्यक्तिगत बैक ऑफिस में काम करने के लिए तैयार होंगे और साथ ही उन कंपनियों के बदले में भी काम करना चाहेंगे जो कि हमारी सेवाओं का उपयोग करना चाहेंगे, उससे लाभ उठाना चाहेंगे। और ऐसे में अपने क्षेत्र में वो विशेषज्ञ होने चाहिए और वो उन कंपनियों के साथ काम करेंगे जो कि टोकन को एक गारंटी के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। और इस प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जरूर इस अनुबंध पे हस्ताक्षर करना चाहिए। लगभग इसमें 3 से 5 मिनट लग सकते हैं, और जो प्रत्येक पार्टी है वो अपने स्मार्टफोन, पीसी, टैबलेट के समक्ष बैठेंगे और आप एक विशेष ऐप को खोल सकते हैं
और दुनिया के किसी भी कोने में से आप इस डिजिटल अनुबंध पर हस्ताक्षर कर पाएंगे। तो आइए अब मिलकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से 5 श्रेणियां विभाजित हैं हमारे डिजिटल प्रबंधक के। तो हमने एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण किया है, या उसको हमने तैयार किया है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करेंगे परिवार गतिविधि के लिए, या निजी उद्यमी के लिए, या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और जॉइंट स्टॉक होल्डिंग कंपनियों के लिए भी। तो ये निर्भर करेगा कि किस प्रकार की आपकी श्रेणी है, उसके आधार पर आपको विशिष्ट प्रशिक्षण जो पाठ्यक्रम है उसको खरीदना होगा। तो ये बिल्कुल मान्य होगा, ताकि हम आपको हमारे जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसके सभी शुल्क दिखा सकें। तो आप ये बात मेरी मानेंगे कि यहाँ पे जो धन का मूल्य है वो अद्भुत है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे जो राशि हम लोग औसतन रूप से खर्च करते हैं लोगों के ऊपर, जिसके माध्यम से वो अपने बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, और आप यहाँ पे उसकी तुलना कर सकते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए। जो जब आप इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आपने जितना पैसा लगाया है उसका आपको सबसे अधिकतम मूल्य प्राप्त हुआ है। तो अब मैं ये आपको कह सकता हूँ कि फिलहाल ये जो मूल्य है ये कम है, लेकिन फिर भी आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि इसमें कितने दर्जन US$ लग जाते हैं। और इससे पहले कि हम लोग शुल्क के बारे में बात करें, तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। तो सामान्य रूप से जो बड़े लोग हैं वो वापस से अपने स्कूल के समय पे वापस नहीं जाना चाहते, और वो कई बार कहते हैं कि मैं पढ़ने के लिए तो बहुत ही ज्यादा व्यस्त हूँ, मैं मेरे पास समय नहीं है कि मैं और पढ़ाई कर सकूं। लेकिन इस प्रणाली का उपयोग करते हुए आप इस बहाने का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है ये 15 खंडों में विभाजित है, जिसमें से प्रत्येक जो खंड है आप देख सकते हैं वो ये 15 खंड में कुल मिला के 60 पाठ हैं। तो जब आप अपनी गाड़ी चला भी रहे होंगे तब भी आप इन सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सुन सकते हैं। इसमें लगभग 1 महीना या 2 महीना लग सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को ग्रहण करके आप अपने अधिकार को उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप हमारे समुदाय का भाग हो सकते हैं और डिजिटल गारंटी का आप उपयोग कर सकते हैं। और अब आइए मिलकर बात करते हैं मूल्यों के बारे में। आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही महंगे हैं, लेकिन किसी परिवार को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है अपने दैनिक खर्चों के लिए। तो जब आप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को खरीद लेते हैं जो कि $100 की लागत का होगा, और जो न्यूनतम पैकेज है वो आपको एक ऐसी संभावना देगा जिसके माध्यम से आप डिजिटल गारंटी का उपयोग कर पाएंगे हमारे समुदाय में अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और श्रेणी है प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए, और ये खास करके लोगों के लिए है जो कि हमारे डिजिटल गारंटी का उपयोग करेंगे, जिसके माध्यम से वो लोग बैंक के साथ कार्य कर पाएंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितनी भी वित्तीय संस्थाएं उनके साथ कार्य कर पाएंगे और तृतीय पक्ष के लोगों को गारंटी प्रदान कर पाएंगे। तो ये एक और भी ज्यादा उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसकी लागत $400 है, और जो शुल्क है प्रशिक्षण का आपको याद होगा कि जो हमारे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उनको हमने 4 भागों में 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो जो मूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वो खास करके निजी उद्यमियों के लिए है, और निजी उद्यमियों के लिए है जिसकी लागत $2500 की है, जो कि व्यक्तिगत उद्यमी और स्वतंत्र पेशों के विशेषज्ञों के लिए है।
और 25,000 का सबसे अधिकतम पैकेज प्रशिक्षण नंबर 4 है। ये खास करके होल्डिंग कंपनियों के लिए बनाया गया, और जब आप परीक्षा पारित करते हैं तब आप एक कोड को शामिल कर सकते हैं हमारे डिजिटल रजिस्ट्री का, जो कि हिस्सा बनेगा। आपको याद होगा कि जो कोड आप खरीदते हैं डिजिटल रजिस्ट्री के लिए, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं और विशिष्ट संख्या के टोकन को आप स्टेक कर सकते हैं। और स्टेकिंग जो है, जब आप डिपॉजिट करते हैं, यानी जब आप इन टोकन में अपनी हिस्सेदारी बनाते हैं, तब आपको ये विशिष्ट संख्या प्राप्त हो सकती है। तो क्या शुल्क है, क्या मूल्य है पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कोड का? तो जो बैक ऑफिस है उसके लिए $2500 की लागत है, जिसके अंदर आपकी स्टेकिंग आय शामिल है। और क्या होगा भविष्य में? भविष्य में जो पंजीकरण मूल्य है या शुल्क है बैक ऑफिस में, वो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत जो निजी उद्यमी लोग हैं वो $500 का भुगतान करेंगे। लिमिटेड जो कंपनियां हैं वो $1000 का भुगतान करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनियां $5000 और होल्डिंग जो है वो $10,000 की लागत चुकाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो टोकन है सो शामिल नहीं होगा। तो इसलिए जो आय है, जो आप आय कमाएंगे टोकन से अपने स्टेकिंग कार्यक्रम के तहत, वो एक प्रकार के आपके निवेश की तरह कार्य करेगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो मूल्य है ये बहुत ज्यादा है, तो भी आपको अपनी गणना खुद करनी चाहिए और आप अपना लाभ देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको हमारा मार्केटिंग प्लान दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये भी इस पे लागू होगा। जो हमारा बैक ऑफिस है उसके लॉन्च पर, और मैं दोबारा से दोहरा देता हूं कि जो मार्केटिंग प्लान है जो आप स्क्रीन में देखेंगे, वो उसका उपयोग आप तब कर पाएंगे जैसे ही नया बैक ऑफिस का शुभारंभ होगा। और इसके साथ साथ फिलहाल अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तुरंत, तो जो ईवोरिज विपणन योजना है वो यहाँ पे उसका उपयोग की हुआ होगा। और हमारा एक वेबिनार आयोजित किया जाएगा, एक प्रश्नावली का वेबिनार आयोजित किया जाएगा, और वहां मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा इसके बारे में। तो नेटवर्क से जो पुरस्कार आप प्राप्त करेंगे, ये सभी लोग जो कि निर्णय लेते हैं कि इस परियोजना में शामिल हो सके, वो सभी पंजीकृत होंगे। और जो सिग्नलर है वो 7% प्राप्त करेंगे अपने पहले स्तर से। डिजिटल सेलर जो है वो अपनी संरचनाओं के लिए इस सौदे को पूरा करेंगे, सिर्फ अपनी संरचना के लिए ही नहीं बल्कि बाकियों के लिए भी। और जो सेलर है वो प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के लिए 7% प्राप्त करेंगे, और जो सिग्नलर हैं वो भी 7% प्राप्त करेंगे जब डील जो है यानी जो सौदा है सो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्याओं को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विक्रेता को क्या इनाम प्राप्त होगा। और ये आपको सीधे तरीके से आय प्रदान करेगा अगर आप मात्र एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी बेच देते हैं। तो अगर आप एक भी पैकेज को बेचते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी आय किस तरह से बढ़ेगी। और अगर आप हमारी परियोजना को होल्डिंग के हिसाब से लाभ प्रदान करेंगे तो आपकी जो आय है वो सीधे तरीके से 1750 USDU के रूप में होगी। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारी होल्डिंग नहीं है दुनिया भर में। तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वो कोई सीमित नहीं है।
अगर आप कोई व्यक्तिगत उद्यमी हैं, निजी उद्यमी हैं, तो ऐसे में आप कभी भी एक बहुत महंगा पैकेज को खरीद सकते हैं और आप अपने जो ग्राहक हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं कि वो एक महंगा पैकेज को खरीदें, क्योंकि ये जो क्रिप्टो की दुनिया है ये बढ़ती जा रही है और ये आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप ज्यादा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल होंगे और अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे। तो ये आपको एक नई दुनिया की ओर आपको परिचित कराएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ये 4 कदम निभाने होंगे। तो जो समुदाय है उसमें सबसे पहले आप शामिल हो, जो कि निशुल्क रूप से आपको इसके सभी लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बाद आपको अपने कोड को रिजर्व करना है, वो कोड जो कि आपको सौंपा जाएगा जब आप परीक्षा को पारित कर लेते हैं। इसके बाद आपको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को खरीदना होगा, प्रशिक्षण के माध्यम से गुजरना होगा, परीक्षा को पारित करना होगा और इसके बाद आप शामिल हो जाएंगे डिजिटल रेटिंग के अंतर्गत। तो जब आप काम करना शुरू कर देते हैं और आप एक कंपनी को रजिस्ट्री के अंदर शामिल कर पाते हैं एक कोड के माध्यम से जो कि आपको असाइन किया गया होता है, ऐसे में आपको आय प्राप्त होनी शुरू हो जाती है और आप शायद और भी ज्यादा आपकी दिलचस्पी बढ़ जाए इस परियोजना के विकास में। तो अगली स्लाइड पर आते हैं और यहाँ पर मिलकर देखते हैं ये जो 2 पदार्थ हैं ये वो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ जो कि हमारे भोजन के अंदर बहुत ही महत्व रखते हैं। 2019 में मैं इस साल का उपयोग करता हूँ। इसलिए इसका उपयोग करता हूँ क्योंकि इसी साल में जन्म दिवस या पहली बारी जन्म लिया था क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम ने। तो उस समय पे 1 किलो जो ब्रेड है वो 3.5 यूएस डॉलर के बराबर, 3.2 यूएस डॉलर के बराबर था और उसकी लागत लगभग 2206 सीआरयू के बराबर था। और इसी प्रकार आप 2021 में अगर देखेंगे तो वही 1 किलो की ब्रेड जो है वो 3.7 डॉलर प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी। और आप देख सकते हैं यहाँ सीआरयू जो है वो 9.2 की लागत लगती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि भविष्य में क्या रहेगा तो वही 1 किलो की जो ब्रेड जो है वो $4 प्रति ग्राम के हिसाब से बिकेगी और इसका जो लागत है वो 0.03 सीआरयू के बराबर होगा, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। यानी उसकी लागत जो है वो 0.03 सीआरयू के बराबर होगा। और यहाँ हम बात करेंगे कि क्रू क्रय क्षमता निवेश के लिए क्या है और इसके लिए हमने 2 और चीजों की हम तुलना करने जा रहे हैं, एक सोने की बार या बिस्किट और फरारी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है उसका अप्रेजल किस प्रकार से होगा, क्योंकि कोई भी जो कोलैटरल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है वो आप यहाँ पे जो पूर्ण मूल्य है आप नहीं प्राप्त करेंगे, केवल 60% प्राप्त करेंगे कोलैटरल के रूप में। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये 1 to 1 है। तो अब हम देखते हैं कि क्या मूल्य है 1 ग्राम सोने का 2019 में। तो ये लगभग 40 यूएस डॉलर के बराबर था या 27,000 सीआरयू की इसकी लागत थी। और 2021 में 1 ग्राम सोने का मूल्य 55 यूएस डॉलर और उसके लिए हमें 137 सीआरयू का भुगतान करना पड़ेगा एक बिस्किट खरीदने के लिए। और 2 साल के बाद हमने ऐसा अनुमान लगाया है कि जो मूल्य है 1 ग्राम सोने का वो 75 यूएस डॉलर के बराबर होगा, जो आजकल का नया रुझान है उसको देखते हुए। और इसकी लागत मात्र 65 सीआरयू सेंट के बराबर ये इसकी लागत लगेगी। और आइए अब हम मिलकर देख लेते हैं वर्तमान समय के ओर 9.3 सीआरयू टोकन
जिसका मूल्य 40 सेंट का है, तो उसके हिसाब से मैं 1 किलो ब्रेड को खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर हम ये कल्पना करें कि मुझे प्राप्त हो सकता है $3 जो कि मैं निवेश करूंगा, तो मैं उसी उतने ही किलो ब्रेड को खरीद पाऊंगा या शायद और कम। तो अगर आप 2021 में ये चीज देखते हैं कि आपने ये जो मूल्य है इसको टोकन के अंदर 9.3 जो है इसको आपने अगर टोकन के रूप में निवेश किया है, टोकन के अंदर अगर आप इस राशि को निवेश करते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 2023 में आप 286 किलो ब्रेड खरीद पाएंगे। और जो पारंपरिक प्रणाली है उसके आप अगर देखेंगे तो उनकी जो खरीद करने की क्षमता है वो उससे कहीं ना कहीं गंवाना शुरू कर देते हैं, या एक सुगम जीवन जीना, एक बेहतरीन जीवन शैली के साथ उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो अब मैं उन लोगों को पुकारना चाहता हूँ, वो सभी लोग जो कि पिछले सप्ताहांत में हमारी जिन्होंने कांग्रेस में जो शामिल नहीं हो पाए, हमने आपके लिए एकदम तैयार उपकरण शुरू किए हैं जिसके माध्यम से आप अपनी जो मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा का इलाज है, या गाड़ी को किराए पे लेना है, या किसी भी खर्चों पे जो भी आपके खर्चे हैं आप उसको उठा पाएंगे मासिक रूप से। और इसके साथ साथ आपको अतिरिक्त आय भी कमाने का मौका मिलेगा अपनी संरचना से। तो मैं उन सभी लोगों को आवाज लगाना चाहता हूँ, पुकारना चाहता हूँ कि आप इस नए डिजिटल दुनिया का हमारे साथ मिलकर भाग बने। और आप हमेशा ये निर्णय ले सकते हैं कि आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं या नहीं। और आप चाहें चाहे ना चाहें, दुनिया जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, और ये जो नया डिजिटल विकास है ये क्रांतिकारी है। और अगर आप अभी से ये समझना शुरू नहीं कर देते हैं इस दुनिया को, तो थोड़े समय के बाद आप कुछ एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक एलियन की भांति हूँ शायद इस पूरी दुनिया में, जहां आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से कदम को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से अपना धन कमाना है। और मुझे लगता है कि जो साल 2021 है ये सभी के लिए एक परिवर्तनीय समय है, जिसके माध्यम से आप एक नई दुनिया की ओर अग्रसर होंगे। तो आप ये समझे कि आप अगर एक न्यू कमर है, पहली बार हमारी बात को सुन रहे हैं, तो आप ये समझे कि आपको क्या करना है ताकि आप इसे बेहतरीन रूप से समझ पाए। तो मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय इसके लिए देता हूँ। आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसने आपको आमंत्रण दिया है यहाँ आने के लिए, और आप स्वयं को निशुल्क रूप से पंजीकृत कराएं। और इसके बाद आपको पहुंच प्राप्त होगा अपने डिजिटल बैक ऑफिस के लिए, जहां पे आपको बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होगी, वेलकम पैकेज भी प्राप्त होगा, और वहां आपको एक नई दुनिया से परिचित होने का मौका मिलेगा। और अगर आपको नया डिजिटल विकास परियोजना पसंद आई और आप इसके साथ शामिल होना चाहते हैं, तो जरूर आप हमारी वेबसाइट लिंक का उपयोग करें और उस पृष्ठ पे जाएं जहां आपको बहुत सारे अतिरिक्त जवाब मिलेंगे, बहुत सारे सवालों के लिए अलग अलग आपको इंटरव्यू देखने को मिलेंगे और आपको स्पष्टीकरण प्राप्त होगा। जरूर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और आप जो सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सवाल हैं उनको आप पढ़ें, और बहुत जल्द आपको वो सभी जानकारी प्राप्त होगी जो कि आपके सभी संशयों को मिटा देगा। तो मुझे आशा है कि जब आप इसे पूर्ण तरीके से पढ़ लेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे, तो आप समझेंगे कि ये तो एकदम नई दुनिया है, एक प्रकार का नया समुदाय है जो कि आपको अनुमति देता है, जिसके माध्यम से आप सहमालिक बन सकते हैं उन सभी कंपनियों के जिनके उत्पाद आप आज दैनिक रूप से अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में उपयोग कर रहे हैं। और आप हमारे समुदाय में शामिल हो सकते हैं जहां पर
आपको पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा, आपको वो धन मिलेगा जिसके माध्यम से आप न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि अन्य लोगों के जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बस अपने जो तार्किक सोच है उसका उपयोग करना है और समझना है। मुझे आशा है कि ये जो मैंने आपके साथ ये जो सत्र आयोजित किया है या आपके लिए दिलचस्प रहा होगा। तो जरूर जो हमारे नवीनतम सभी अपडेट है या रिलीज है, जरूर उसके बारे में आप पता लगाएं या उस व्यक्ति के पास वापस जाएं जिसने आपको हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आमंत्रण दिया है। और थोड़े समय के बाद एक नई श्रृंखला शुरू होगी प्रस्तुतियों की, जो कि आपको प्रत्येक विवरण से जागरूक कराएगी कि हम करते क्या है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आप में से प्रत्येक लोगों को कि वो सभी लोग जिन्होंने अपने समय को पिछले सप्ताहांत पे हमारी परियोजना के लिए समर्पित किया है, जिन्होंने निवेश किया है अपने बहुमूल्य समय का, और जो हमारी कांग्रेस में हमारा साथ देने आए हैं, आप सभी लोगों को अगस्त की शुरुआत में ये सभी कोड प्राप्त होंगे, जिसके माध्यम से आप हमारे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को खरीद पाएंगे, वो भी छूट के साथ। और अगर आपने पहले से ही इसे खरीद लिया है तो आप सक्षम हो पाएंगे इसका लाभ उठाने के लिए इस कोड का, और आप इस प्रकार के पैकेज को खरीद पाएंगे सभी लोगों के लिए जिन्हें आप जानते हैं। और इसी के साथ आज के आपके हिंदी अनुवादक मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी आपसे यही विदा लेते हैं। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। आपका जीवन और समय मंगलमय हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।